आज की वीडियो में हम एक ऐसे सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो सब ने हमेशा फेस किया है और करते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी टॉपिक के बारे में जब हमने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में या फिर अपना किसी भी कंपटीशन देते हुए ये सब महसूस किया। मतलब हम अपना पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ये सभी के साथ होता है। जो भी स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को ये परेशानी जो है फेस करनी पड़ती है। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे हम अपने पढ़े हुए, जो भी हमने पढ़ा है, वो हमें हमेशा के लिए हमारे माइंड में ऐसे फीड हो जाए कि हमें ज़िंदगी भर हम उसे ना भूलें और आगे अपने बच्चों तक को हम उसे समझा सकें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी अहम बातें बताऊंगी जिनको आपको हमेशा याद करना है और फॉलो करना है। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो एक मेमोरी चिप की तरह होता है जिसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। इसके बावजूद भी जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वो याद क्यों नहीं रहता? ठीक है, तो इसकी कुछ वजह होती है। ये होती है क्योंकि हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। जैसे किताब पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा जो ध्यान है वो कहीं और है। माइंड हमने डाइवर्ट किया हुआ है, कुछ खा रहे हैं, कुछ और चीज़ देखने में लग जाते हैं। हमारे पास कोई बैठकर बात कर रहा है तो उसकी बातें सुनने लग जाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं करते कि जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान रखें, बार बार उसके रीड करें और फिर रीडिंग के बाद हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। क्या होता है, हम कुछ पढ़ते जाते हैं, उसे समझते ही नहीं, बस पढ़े जा रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं उसके अंदर जो भी हम पढ़ रहे हैं कि उनका मीनिंग भी हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, बस रट्टा लगा रहे हैं। तो इसे रट्टा लगाना ही कहते हैं। इससे क्या होता है कि हम उस चीज़ को बस एक तरह से अपने माइंड में लेने की कोशिश करें, लेकिन वो फिर होता क्या है, हमारे माइंड से बाहर भाग जाता है क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं। पहचान बनानी की कोशिश करनी चाहिए। हमें जानना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उससे हमारी कितनी दोस्ती है, कितनी पहचान है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना होता है। जैसे जब भी हम कुछ पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें अपने पास अब एक रफ नोटबुक और एक पेंसिल लेकर बैठना चाहिए। हैं, पढ़ते वक्त जिस भी लाइन को हम पढ़ रहे हैं, जिस भी शब्द को हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी समझ में आना चाहिए। और अगर कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें उससे क्या करना है कि अंडरलाइन कर देना है, नीचे से रेखा खींच देनी है और उसका अर्थ हमें ढूंढने की कोशिश करनी है और ढूंढ लेना है। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि आपको जो भी आपने पढ़ा है उसे आपको समझाना है। कैसे? जैसे कि एक टीचर क्लास में समझाती है, ठीक है, ऐसे समझाना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं वादा करती हूँ आप ज़िंदगी भर जो भी आपने पढ़ाया है वो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, आप अपनी से छोटी उम्र के बच्चों को ले लीजिए या फिर अपनी ही उम्र के या अपनी क्लास के बच्चे हैं या घर में कोई भी है, किसी को भी पढ़ाने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। अब टीचर का एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में जब टीचर आती है वो आने के बाद आपको पढ़ाना शुरू कर देती है, समझाना शुरू कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीचर जो होती है उसी सब्जेक्ट को दूसरे बच्चों को भी समझा चुकी होती हैं और वो उनके माइंड में बहुत अच्छी तरह से फीड हो चुका होता है, आ चुका होता है, तो इजीली आपकी क्लास में आकर आपको भी समझा देती हैं। तो सिंपल सी बात यही है कि आप समझ लीजिए कि अगर आप समझ रहे हैं किसी चीज़ को तो आप समझाने में भी बेहतर हो जाते हैं। फिर जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है उसे आप सबसे पहले तैयार करने की कोशिश करें। मतलब वक्त डिसाइड कर लीजिए, टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये 8 दिन में ये पूरा सिलेबस जो है मेरे इस सब्जेक्ट का तैयार करना है। आपको ये नहीं कि एक ही दिन में आप पूरा पढ़े जा रहे हो, फिर आपके माइंड में कुछ भी नहीं आएगा। आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेन चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, मेन चीज़ों को, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए और फिर वहीं से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को छांटने की कोशिश कीजिए। मतलब चैप्टर को समझकर आंसर को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए अपनी लैंग्वेज में। और जब आप किसी भी चीज़ को अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, अपने तरीके से लिखोगे, तो वो उसे आपको अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना है। इधर उधर अपना माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। ऐसा ना हो कि पास में मोबाइल रखा है, कोई नोटिफिकेशन आ गया और आपने मोबाइल देखना शुरू कर दिया तो आपका माइंड वहाँ से हट जाएगा। तो अगर आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को करते हो तो मैं वादा करती हूँ आप कभी भी नहीं भूल पाओगे जो आपने पढ़ा है, हमेशा आपके याद रहेगा। ओके व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।